क्या आपने कभी सोचा है दुनिया में सब कुछ मिलने के बाद भी कुछ लोग क्यों अंदर से खाली महसूस करते हैं। और कुछ लोग जिनके पास बहुत कम होता है फिर भी इतने शांत इतने खुश क्यों दिखते हैं। क्या असली सक्सेस सिर्फ बाहर की दुनिया जीतने का नाम है या अपने आप को जीतने का भी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो दुनिया भर के लीडर्स, एंटरप्रेन्योर और सक्सेसफुल लोगों का सीक्रेट वेपन है। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीफन आरसी। बी प्रोएक्टिव, खुद जिम्मेदारी उठाओ, विक्टिम मत बनो। ये हैबिट कहती है कि हम अपनी लाइफ के क्रिएटर हैं। बहुत लोग सिचुएशंस और दूसरे लोगों को ब्लेम करते हैं। मेरे पास टाइम नहीं था, बॉस समझता नहीं है, परिवार सपोर्ट नहीं करता। लेकिन प्रोएक्टिव लोग ये सब एक्सक्यूज नहीं बनाते। वो सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, वो सोच समझकर रिस्पॉन्स देते हैं, रिएक्ट नहीं करते। कोवे कहते हैं कि हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यानी हर सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है ये हम डिसाइड करते हैं। प्रोएक्टिव लोग सॉल्यूशन पे फोकस करते हैं, अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में काम करते हैं और खुद जिम्मेदारी लेते हैं अपने रिजल्ट की। दूसरी हैबिट से बिगिन विद द एंड इन माइंड। हर काम एक क्लियर विजन के साथ शुरू करो। इस हैबिट का मतलब है कि आपको लाइफ के हर एरिया, चाहे वो करियर हो, रिलेशनशिप हो या हेल्थ में, एक क्लियर विजन रखना चाहिए कि आप क्या चाहते हो। कोवे सजेस्ट करते हैं कि आप एक पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बनाओ जो आपके कोर वैल्यूज और लाइफ गोल्स को रिफ्लेक्ट करता हो। जब आप क्लैरिटी के साथ जीते हो तब आप रैंडम डिस्ट्रैक्शंस में टाइम वेस्ट नहीं करते। आप हर दिन अपने लॉन्ग टर्म विजन के अकॉर्डिंग डिसीजंस लेते हो। इस हैबिट से आप अपने लाइफ को इंटेंशनल और पर्पस ड्रिवन बना सकते हो, जिसमें आप सिर्फ सरवाइव नहीं करते, ट्रूली लीड करते हो। तीसरा है पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। प्रायोरिटी सेट करो और डिसिप्लिन मेंटेन करो। ये आदत जो है वो टाइम मैनेजमेंट से ज्यादा सेल्फ मैनेजमेंट के बारे में है। कोवे का फेमस टाइम मैट्रिक्स है जिसमें काम 4 टाइप्स के होते हैं: अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट, अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट और नॉट अर्जेंट एंड नॉट इंपॉर्टेंट। इफेक्टिव लोग इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट काम जैसे प्लानिंग, लर्निंग, रिलेशनशिप बिल्डिंग, हेल्थ केयर पे फोकस करते हैं। अक्सर लोग अर्जेंट काम के चक्कर में इंपॉर्टेंट चीजों को इग्नोर कर देते हैं। इस हैबिट का गोल है आपको डिसिप्लिन बनाना ताकि आप अपने गोल्स के साथ अलाइन काम कर सको, डिस्ट्रैक्शन को हटा सको और अपनी डेली लाइफ में रियल प्रोडक्टिविटी को ला सको। चौथी हैबिट है थिंक विन विन। हर सिचुएशन में म्यूचुअल बेनिफिट ढूंढो। यह हैबिट बताती है कि रियल सक्सेस सिर्फ तब होती है जब दोनों पार्टीज विन करें, मैं भी जीतूं और सामने वाला भी। जिंदगी एक जीरो सम गेम नहीं है जिसमें अगर मैं जीता तो सामने वाले हारा। विन विन सोच रखने वाले लोग कोऑपरेटिव और अबंडेंट माइंडसेट के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं। वो ट्रस्ट और रिस्पेक्ट के बेस पर डीलिंग करते हैं, चाहे आप बॉस हो, बिजनेस ओनर हो या पेरेंट हो। अगर आप विन विन का अप्रोच लेते हो तो लॉन्ग टर्म सक्सेस और लॉयल्टी दोनों मिलती है। इस हैबिट से ईगो कम होता है और कोलैबोरेशन बढ़ते हैं। पांचवी आदत है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। पहले समझने की कोशिश करो फिर समझाने की। ज्यादातर लोग बस बोलने के लिए सुनते हैं लेकिन सच में समझने के लिए नहीं। इस हैबिट में कोवे कहते हैं कि अगर आप किसी भी रिलेशनशिप या नेगोशिएशन में कामयाबी चाहते हो तो सबसे पहले जेन्युइन एम्पैथी के साथ दूसरे इंसान को सुनो। जब आपने सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू को समझते हुए बिना जज किए, तभी वो आपको ओपनली सुनने के लिए तैयार होता है। इमोशनल इंटेलिजेंस का ये एक बहुत बड़ा पार्ट है। इस हैबिट से ट्रस्ट बिल्ड होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग कम होती है और कम्युनिकेशन रियल और स्ट्रांग बनता है। छठी आदत है सिनर्जाइज, मिल के काम करो, फर्क को पावर बनाओ। सिनर्जी का मतलब है कि होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट। जब लोग अपने डिफरेंसेस को समझकर रिस्पेक्ट करते हैं, एक टीम बनाते हैं, तब अलग टैलेंट्स और पर्सपेक्टिव्स मिलकर एक नया बेटर सॉल्यूशन निकलते हैं। सिनर्जीज करने के लिए ओपन माइंडेड होना पड़ता है, ईगो छोड़ना पड़ता है और ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है। ये आदत टीम वर्क, लीडरशिप और क्रिएटिविटी के लिए जरूरी है। जब आप दूसरों के स्ट्रेंथ को एम्बेरस करते हो तो कॉन्फ्लिक्ट्स भी ग्रोथ के पार्ट बन जाते हैं। सातवीं आदत है शार्पन द सॉ। अपने आप को रेगुलर अपडेट करो। ये आदत सेल्फ केयर और सेल्फ रिन्यूअल के बारे में है। अगर एक
लकड़ी काटने वाली जो कुराड़ होती है ब्लंट हो जाए और आप उसे बिना शार्प किए काम करते रहो तो काम मुश्किल और स्लो हो जाता है। वैसे ही अगर हम अपने फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल हेल्थ का ध्यान नहीं रखते तो हम जल्दी थक जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और बर्नआउट हो जाते हैं। कोवे कहते हैं कि रोज थोड़ा टाइम अपने आप को रिचार्ज करने में लगाओ, एक्सरसाइज करो, बुक्स पढ़ो, मेडिटेशन करो, नेचर में टाइम बिताओ, ग्रेटिट्यूड लिखो। जब आप खुद को रिन्यू करते हो तभी आप लॉन्ग टर्म में हाई परफॉर्मेंस दे सकते हो। दोस्तों, स्टीफन कोवी की ये जो 7 आदतें हैं एक टूल किट है, नॉट जस्ट फॉर सक्सेस बट फॉर अ बैलेंस एंड मीनिंगफुल लाइफ। इन आदतों को एक ही बार पढ़कर छोड़ना नहीं है, ये लाइफ टाइम प्रैक्टिस है। जब आप इन प्रिंसिपल्स को डेली लाइफ में यूज करते हो तो आप सिर्फ इफेक्टिव नहीं, एक्सेप्शनल बन जाते हो। आज से सिर्फ सोचना बंद करो, एक आदत चूज करो और इस हफ्ते उस पर काम करो, चाहे वो डेली रिफ्लेक्शन हो या हेल्पिंग समवन विदाउट एक्सपेक्टिंग रिटर्न या विन विन सोचना। बस शुरुआत करो मेरे दोस्त। नीचे कमेंट्स में लिखो कौन सी आदत पे आप काम कर रहे हो इस हफ्ते, और हम सब मिलके एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो किसी ऐसे इंसान के साथ जिसे ये आदतें बहुत जरूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी अवेयर, बी इंटेंशनल, बी अनस्टॉपेबल।